very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa and here we are covering previous year questions of the modern history. आज जो है बच्चों मिसलेनियस टॉपिक जो हम मॉडर्न हिस्ट्री का कर रहे थे उसका लास्ट पार्ट है. उसके बाद जो है या फिर जो है या तो हम बुक्स मैगजीन्स एंड देयर ऑथर्स वाले टॉपिक को कवर करेंगे और थ्योरेटिकल पार्ट और एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. चलिए सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप यहाँ पर नोटेड डाउन करते चले. एंड वन मोर, ग्रैंड मास्टर 360 के द्वारा बच्चों GM 360 की पोर्टल पे डायरेक्टर 2 नाम से बैच लॉन्च किया गया फॉर यूपीएससी एग्जाम. तो एज सुन एज पॉसिबल वहां पे जो आप रजिस्ट्रेशन कराइए, एनरोल कराइए एंड मैक्सिमम बेनिफिट उठाने की कोशिश कीजिए ताकि आप जो है आप कह सकते हैं अपने गोल को जो है अचीव कर सके. चलिए अब हम जो है लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 249 तक किया था. आज जो है बच्चों हम लोग 249 क्या कहेंगे 247 तक हम लोगों ने किया था. रिमेनिंग क्वेश्चंस को जो है अब हम कवर करेंगे एंड जितने भी पॉइंट्स को हम डिस्कस करें उन सभी को बच्चों बहुत ही ध्यान से आप सुनते जाइएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 248 पे हम आते हैं. देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन इंडिया टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. कल इस वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने किया था. एक्चुअली में भारत में जो है टीचर्स डे 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया था. ये बात आप लोग को पता है. 5 सितंबर को 5th ऑफ सितंबर को क्यों सेलिब्रेट किया था? बिकॉज 5th ऑफ सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो है बर्थडे पड़ता है. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे. चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है बच्चों. देखिए आंसर डी आप सभी लोग ने देख लिया. 5th ऑफ सितंबर. एक्सप्लेनेशन में लिखा है भारत में टीचर्स डे 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है. 5 सितंबर जो है जो भारत के सेकंड राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्हीं के बर्थडे पे जो है सेलिब्रेट किया जाता है. वर्ल्ड टीचर्स डे की अगर हम बात करते हैं, देखिए ये इंडिया में जो है 5th ऑफ सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है. अगर हम वर्ल्ड में बात करेंगे, विश्व में वर्ल्ड टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है तो 5 अक्टूबर बाय यूनेस्को एजुकेशन इंटरनेशनल. ठीक, क्वेश्चन नंबर 249 की तरफ हम मूव करते हैं. जस्ट वेट. When is नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेटेड? तो देखिए क्या कह रहा है, कब जो है नेशनल प्रेस डे. अब हम लोगों ने देखा टीचर्स डे पूछ लिया कि टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है. अब हम लोगों ने देखा कि नेशनल प्रेस डे कब सेलिब्रेट किया था ये पूछ रहा है. तो नेशनल प्रेस डे 16th ऑफ नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है. नेशनल प्रेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 16th ऑफ नवंबर. Council of India, 16th of November, Press Council of India was established in 1966 on the same day. आखिर ये 16 नवंबर को क्यों जो है नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेट किया था? क्यों? क्योंकि 1966 की जब हम बात करेंगे, 1966 को जो है इसी 16 नवंबर को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था. इसीलिए इस 16 नवंबर को बच्चों नेशनल प्रेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. एक सेशन में जो है हम लोग बच्चों जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उसको कवर करेंगे और एक लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, चाहे वो इंडियन लीडर्स रहे हो और जो ब्रिटिश राज में जो है वाइसराय रहे हो, चाहे गवर्नर जनरल रहे, उनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आते हैं. मिसलेनियस टॉपिक में हम लोगों ने देखा भी कि वेरियस लीडर्स के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स के बारे में पूछा था कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है. तो एक सेशन बच्चों हम लोग उसका कवर करेंगे. चलिए यहाँ 249 वाला हमारा हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 250. द भारतीय किसान यूनियन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन. भारतीय किसान यूनियन कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1986 में बच्चों भारतीय किसान यूनियन इस्टेब्लिश किया गया था. तो आप लोगों ने देख लिया 1986 में भारतीय किसान यूनियन को स्थापित किया गया था. एक्सप्लेनेशन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है. The Bharatiya Kisan Union was established in 1986 as a non-political organization by महेंद्र सिंह टिकैत. अब ध्यान रखिए, बहुत सा हो सकता हो शायद बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन ना पता हो, तो आप देखिए क्योंकि अलग सा क्वेश्चन है ये, अभी तक हम लोगों ने इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया है. तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग एक पेन और कॉपी में जरूर इसको नोट कर लीजिएगा कि भारतीय किसान यूनियन कब स्टैब्लिश किया गया था. 1986 में बच्चों इसको स्टैब्लिश किया गया था एज ए नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. किसके द्वारा भारतीय किसान यूनियन को स्थापित किया जाता है?
महेंद्र सिंह टिकैत के द्वारा बच्चों भारतीय किसान यूनियन को स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन, ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, क्वेश्चन 251। कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल विद द हेल्प ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग थियरी। तो कल ही हम लोगों ने देखा था बच्चों डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म थियरी को आधार बना करके कार्ल मार्क्स ने एक्सप्लेन किया था प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल विद द हेल्प ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग थियरीज। तो पूछा था कि क्लास स्ट्रगल को जो है, जो प्रोसेस है क्लास स्ट्रगल की, कार्ल मार्क्स ने किस थियरी के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी बच्चों। तो ये जो है कार्ल मार्क्स डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म थियरी को जो है आधारित बना करके एक्सप्लेन करता है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन है ये 2011 का। वैसे जब हम लोगों ने जिस्ट किया था कवर, वहां पे हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ था बच्चों। कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल, तो वही पूछा हुआ है कि प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल को कार्ल मार्क्स जो है किस थियोरी से जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के माध्यम से कार्ल मार्क्स प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, इन द प्रोसेस ऑफ हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी स्लेवरी वॉज द बेस ऑफ एन एंशियंट सोसाइटी। तो देख सकते हैं आप कार्ल मार्क्स क्या कह रहा है, आधार पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है कह रहा है कि किसी एंशियंट सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं तो स्लेवरी कह रहा है कि स्लेवरी जो है बेस थी एंशियंट सोसाइटी की। लैंड वॉज द बेस ऑफ द फ्यूडल सोसाइटी। जब हम फ्यूडल सोसाइटी की बात, देखिए जो स्लेवरी की हम बात करिए, एंशियंट सोसाइटी की बात कर रहा है कार्ल मार्क्स। वहीं जब हम फ्यूडल सोसाइटी की बात करते हैं, फ्यूडल सोसाइटी में लैंड लिखा हुआ, लैंड जो है बेस है। एंड मिडिल क्लास सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि कैपिटल। अब देखिए एंशियंट प्राचीन सभ्यता या फिर आपके एंशियंट सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं, वहां पे जो स्लेवरी बेस मान रहा है। फ्यूडल सोसाइटी की हम बात करते हैं, वहां पे जो है लैंड बेस मान रहा है। मिडिल क्लास सोसाइटी की अगर हम बात करें, वहां पे बच्चों कैपिटल को जो है, कैपिटल यानी कि मनी को जो है बेस मान रहा है। इट इज हिज मटेरियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द थियरी। तो देखिए कहीं ना कहीं क्या कह रहा है कि ये जो अब देखिए कार्ल मार्क्स की थियरी के बारे में अभी तक हम लोगों ने असल में पढ़ा नहीं है, इसलिए शायद आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। थोड़ा बहुत मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। ये जो कार्ल मार्क्स की बात कर रहे हैं हम, इसकी मटेरियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ हिस्ट्री है ये। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, द हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी इज डिटरमाइंड बाय द इकोनॉमिक कॉजेज विच इनहेरिट क्लास स्ट्रगल। देखिए इकोनॉमिक कॉजेज की यहाँ पे बात कर रहा, तो ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल की बात कर रहा कार्ल मार्क्स, वो जो बेस माना है इसने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को माना है। अब वैलेंटाइन डे देखिए, ये तो क्वेश्चन जो है मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि वैलेंटाइन डे जो है मनाया जाता है कब। बहुत सारे बच्चों को शायद ना पता हो कि आखिर ये 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे क्यों मनाया जाता है। तो मेमोरी ऑफ द क्रिश्चियन सेंट की मेमोरी में जो है वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछा है क्या हुआ, वैलेंटाइन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। जैसे उत्तराखंड पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा हो, जैसे ही पेपर में क्वेश्चन आया होगा, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया है। चलिए ठीक है, ये 14 फेब तो पूछ ले तो बहुत ही आसान आप सभी लोग को लग रहा है। अगर यहीं पे पूछ लेता कि आप मुझे बताइए कि वैलेंटाइन डे जो है किस क्रिश्चियन सेंट के बर्थडे पे जो है किस क्रिश्चियन सेंट की मेमोरी में मनाया जाता है, तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। वैलेंटाइन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और किसके मेमोरी? इन द मेमोरी ऑफ द क्रिश्चियन सेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेजेंट डे कैलेंडर इज बेस्ड ऑन। तो क्या कह रहा है, प्रेजेंट डे कैलेंडर जो है बेस किस पे बेस है? ये जस्ट वेट, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जिस क्रिश्चियन सेंट की हम बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है हम सेंट वैलेंटाइन की ही बात कर रहे हैं। सेंट वैलेंटाइन, फाइन।
द प्रेजेंट डे कैलेंडर, जो आज का जो कैलेंडर है वो किस पे आधारित है पूछ रहा है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर पे बच्चों आज का कैलेंडर है जो आधारित है। तो क्या लिखा हुआ है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ध्यान रखिएगा, यूपी के जो है लोअर सबऑर्डिनेट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मोस्ट प्रिवेलेंट कैलेंडर इन द प्रेजेंट डे इज ग्रेगोरियन कैलेंडर, इट इज यूज्ड होल वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 254, फालुंग, देखिए क्या कह रहा, फालुन गॉन्ग बिकमिंग अ पॉपुलर मूवमेंट इन, देखिए चाइना में बच्चों, चाइना में जो है ये पॉपुलर मूवमेंट था फालुन गॉन्ग। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम क्या लिखा हुआ, फालुन गॉन्ग इज अ सिस्टम ऑफ द फेथ एंड प्रैक्टिस विच वॉज एस्टैब्लिश बाय ली होंगजी इन चाइना इन 1992। तो देखिए फालुन गॉन्ग जो है बच्चों, ये क्या है, एक प्रकार की प्रथा है फेथ की, प्रैक्टिस की, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय ली होंगजी इन चाइना 1992। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लोअर सबऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। आप लोग जो है देखिए अभी तक इसके बारे में एक्चुअली हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तक हम लोगों ने इसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया, बट अभी तक हम लोग देखते आए हैं किस प्रकार से मॉडर्न हिस्ट्री में जो मिसलेनियस क्वेश्चंस भी थे। तो ये एक आध क्वेश्चन को इस प्रकार का आ जाएगा, बाकी जो है जितनी चीजें हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ी है उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द मदर टेरेसा। तो क्या लिखा है, शी वॉज बॉर्न इन अल्बेनिया। तो बच्चों मदर टेरेसा जो है 1910 में अल्बेनिया में इनका जन्म होता है और 18 साल की उम्र में शी हैड टेकन द मेंबरशिप ऑफ अ मिशनरी, और या फिर आप कह सकते हैं ये नन बन जाती हैं 18 साल की उम्र में। तो हम लोगों ने क्या देखा, 1910 में जो है मदर टेरेसा का जन्म अल्बेनिया में होता है और 18 साल की उम्र में मदर टेरेसा जो है नन बन जाती हैं। ये भारत आती हैं 1929 में और यहाँ पे जो है लोरेटो कॉन्वेंट कोलकाता में जो है पढ़ाना शुरू करती हैं। शी वॉज एन इंडियन सिटीजन एट द टाइम ऑफ हर डेथ। जब हम इनकी मृत्यु कब होती है, 5th ऑफ सितंबर 1997 की हम बात करते हैं, इस दिन इनकी मृत्यु हो जाती है और जब इनकी डेथ होती है बच्चों उस समय इन्होंने जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। तो जितने भी पॉइंट्स है सभी सही है एक्सेप्ट सी। देखिए पहला पॉइंट था शी वॉज बॉर्न इन अल्बेनिया, हाँ ठीक है, ये 1910 में इनका जन्म हुआ था। शी बिकेम अ नन एट द एज ऑफ 18, ये भी सही है। शी वॉज नॉट एन इंडियन सिटीजन एट द टाइम ऑफ हर डेथ, नहीं ये गलत है बच्चों, जब इनकी मृत्यु होती है उस समय तक इन्होंने जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। 1929 में ही, ये देखिए 1929 में ही मदर टेरेसा भारत आ जाती हैं और कोलकाता के एक स्कूल में पढ़ाना शुरू करती हैं। कहाँ पे, लोरेटो कॉन्वेंट में। और दूसरा चीज बच्चों 5 सितंबर 1997 को जो है इनकी डेथ होती है। चलिए काफी इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों ने मदर टेरेसा से जुड़ी हुई डिस्कस कर ली है, बिकॉज मदर टेरेसा जो ये पर्सनालिटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सी वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए एक्सप्लेनेशन में वही सारी बातें लिखी है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए बच्चों मदर टेरेसा से ही जुड़ा हुआ है। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड बाय मदर टेरेसा इज कॉल्ड एज। देखिए बच्चों जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन मदर टेरेसा के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था उसका नाम था मिशनरीज ऑफ द चैरिटी। मदर टेरेसा से जुड़ी हुई जितनी भी बातें मैं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सबको नोट कर ले, ताकि सो दैट, क्योंकि देखिए अभी तक हम लोगों ने मदर टेरेसा से जुड़ा हुआ कोई भी बात डिस्कस नहीं किया था। जो चीजें हम लोगों ने स्टार्टिंग में जिसमें नहीं पढ़ी बच्चों वह मैं आप लोगों को बताते चल रही हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स को हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी, इसको जो है इस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को मदर टेरेसा के द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम, बी वाला ऑप्शन हमारा सही था। द रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश बाय मदर टेरेसा इज कॉल्ड मिशनरीज ऑफ चैरिटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 257 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ। यूपीएससी 2021 का ये क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेंट फ्रांसिस Xavier was one of the founding member of the Jesuit order. Then second statement कह रहा है कि Saint Francis Xavier died in Goa and a church is dedicated to him there.
तीसरा पॉइंट लिखा हुआ, द फीस्ट ऑफ द सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर। अब देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ सेंट फ्रांसिस जेवियर से जुड़ा हुआ। पूछ रहा है इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए फर्स्ट और थर्ड वाला यहाँ पे सही है। सेंट फ्रांसिस जेवियर जो है बच्चों गोवा में आते हैं 1542 में। he was instrumental in spread of Christianity in India। देखिए भारत में जो है क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर रहे थे सेंट फ्रांसिस जेवियर एंड was one of the founding member of the Jesuit order। इनकी मृत्यु होती है 3 दिसंबर 1552 को ऑन अ चाइनीज लैंड। तो गोवा में इनकी डेथ नहीं होती है बच्चों, चाइनीज लैंड में इनकी डेथ होती है। इट मींस सेकंड वाला ऑप्शन आपका गलत है। द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 3rd दिसंबर इन गोवा। अब देखिए बच्चों 3 दिसंबर को ही जो है गोवा में फीस्ट ऑफ सेंट जेवियर सेलिब्रेट किया था। फीस्ट मींस आप कह सकते हैं दावत कह लीजिए या फिर जो है पर्व कह लीजिए। चलिए या फिर आप कह लीजिए फेस्टिवल, जो भी चीजें आप कह लीजिए वो सिर्फ सेंट फ्रांसिस जेवियर से जुड़ी ही आप कह लीजिए खुशी लोग मनाते हैं गोवा में। कब मनाते हैं? 3rd दिसंबर को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 258 अब क्या कह रहा है। यहाँ से जो है आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग डेट्स को नोटेड डाउन करते हुए चलिए। एक तरफ लिखा हुआ है सर कुछ डेज के डेज लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ जो है बच्चों वो तारीख लिखा हुआ है, मंथ लिखा हुआ है। लीगल सर्विसेज डे की बात कर रहा है। लीगल सर्विसेज डे बच्चों 9 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। लीगल सर्विसेज डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं बच्चों? 9 नवंबर को लीगल सर्विसेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों वर्ल्ड टूरिज्म डे की हम बात करते हैं। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। लीगल सर्विसेज डे 9 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड थिएटर डे की हम बात करते हैं तो वर्ल्ड थिएटर डे बच्चों 27 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इंटरनेशनल लिटरेसी डे की बात करते हैं तो 8 सितंबर। तो हम लोगों ने क्या देखा बच्चों? लीगल सर्विसेज डे 9 नवंबर, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर, वर्ल्ड थिएटर डे की हम बात करते तो 27 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। वही इंटरनेशनल लिटरेसी डे की बात करते तो 8 सितंबर को बच्चों इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं सारी चीजें आप लोग को याद हो गई होंगी। जब आप मैच द फॉलोइंग करेंगे यू विल फाइंड बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा क्या है बच्चों? करेक्ट है। देखिए लीगल सर्विसेज डे हम लोगों ने डिस्कस किया 9 नवंबर। उसके बाद हम लोग वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर, वर्ल्ड थिएटर डे की हम बात करें 27 मार्च एंड इंटरनेशनल लिटरेसी डे की हम बात करें 8 सितंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 259। देखिए यहाँ पे जो चीजें हम लोग ने डिस्कस की वही सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की, रिपीट नहीं मैं करूंगी। क्वेश्चन नंबर 259 देखिए क्या लिखा हुआ है। हु वाज द कंपाइलर ऑफ द इंपेरियल गैजेटियर। तो देखिए क्या कह रहा है, कौन जो है कंपाइलर है इंपेरियल गैजेटियर का? तो बच्चों विलियम विल्सन हंटर। देखिए एक बार फिर से मैं बोलूंगी, इसको आप नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं आ रहा होगा, इक्का दुक्का बच्चों को ये पता होगा कि इंपेरियल गैजेटियर जो है किसके द्वारा कंपाइल किया गया था। तो विलियम विल्सन हंटर के द्वारा बच्चों इंपेरियल गैजेटियर जो है कंपाइल किया गया था। आप देख सकते हैं ARO प्री री एग्जाम 2016 का ये क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन देखिए बच्चों, विलियम विल्सन हंटर की हम बात कर रहे हैं। ये मेंबर था इंडियन सिविल सर्विसेज का। इसी ने जो है इंपेरियल गैजेटियर ऑफ इंडिया को जो है कंपाइल किया था। ध्यान रखिएगा, मैं अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। विलियम विल्सन हंटर वॉज अ कंपाइलर ऑफ द इंपेरियल गैजेटियर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 216। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखते हैं हम। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गदर पार्टी। देखिए अरेंज करने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए यहाँ पे कह रहा गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। तो बच्चों ये आप लोगों को पता है कि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी के द्वारा की गई थी। एक स्टेटमेंट आप लोग को पता चल गया कि लाला हरदयाल जी के द्वारा की गई थी। कब किया गया था? 1913 में बच्चों 1913 में जो है 1913 में गदर पार्टी वॉज एस्टैब्लिश बाय लाला हरदयाल। दूसरा
देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये याद कर लीजिएगा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा लिखा गया था, सॉरी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को स्टैब्लिश किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, अलग से सीधा पूछा हुआ है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी, और गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को फाउंड किया था, स्टैब्लिश किया था 1905 में। इट मीन्स 1905 में बच्चों गोपाल कृष्ण गोखले जी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं 1905। ध्यान रखिएगा 1905। अभी हम लोगों ने गदर पार्टी वाला पढ़ा 1913, ठीक है। देन पब्लिकेशन ऑफ द हिकीज बंगाल गैजेट, जब हम लोगों ने बच्चों एजुकेशन सिस्टम एज वेल एज प्रेस मैगजीन वाला टॉपिक किया था, वहां पे हम लोगों ने हिकीज के जो है बंगाल गैजेट के बारे में डिस्कशन किया था। तो हिकी का जो बंगाल गैजेट है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, पब्लिकेशन ऑफ द हिकीज बंगाल गैजेट 1780 की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या लिखा है, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी। अब ध्यान रखिएगा यहाँ 4 स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, 4 स्टेटमेंट मींस 4 क्वेश्चन। उसके साथ साथ जो हम ईयर याद कर रहे हैं 4+4 यानी कि 8 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बंगाल एस्थेटिक सोसाइटी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल गया, बहुत सारे बच्चों को शायद नहीं पता हो कि बंगाल गैजेट की पब्लिशर जो है हिक्की हैं, विलियम हिक्की हैं। वही बंगाल एस्थेटिक सोसाइटी की हम बात करें, बंगाल एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा की जाती है। अब देखिए, ठीक है, सर विलियम जोन्स के द्वारा इस बंगाल एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना की जा रही है। तो कब किया गया था आखिर स्थापित, तो 1784 में। ध्यान रखिएगा बच्चों, 1784 में बंगाल एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा किया जाता है। तो 4 स्टेटमेंट बच्चों, और 4 स्टेटमेंट दिए गए थे और 4 चीजें यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस की हैं। तो यानी कि 8 पॉइंट्स आप लोग को जो है 8 पॉइंट्स मिल गए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो की हैं। चलिए इसके इस एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। जब आप अरेंज करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पब्लिकेशन ऑफ हिकीज बंगाल गैजेट 1780, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बंगाल एस्थेटिक सोसाइटी बाय सर विलियम जोन्स 1784, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोखले जी के द्वारा किया जाता है 1905। और गोपाल कृष्ण गोखले से जुड़ा हुआ ये बात आप लोग को पता है कि गोपाल कृष्ण गोखले वॉज अ पॉलिटिकल गुरु ऑफ द महात्मा गांधी जी। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गदर पार्टी बाय लाला हरदयाल 1913, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन डे कौन सा दिन जो है, कौन सा डे जो है किस तारीख को सेलिब्रेट किया था, ये आ गया हमारे सामने। अब देखिए कह रहा है कि वर्ड, एक तरफ देखिए पहले हम ये देख लेते कौन से दिनों की बात कर रहा है यहाँ। देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चों, वर्ल्ड लिटरेसी डे की बात कर रहा है। देन नेशनल स्पोर्ट्स डे यहाँ लिखा हुआ, उसके बाद बच्चों लिखा हुआ इंटरनेशनल यूथ डे, देन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे लिखा हुआ है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, जब आप जनसंख्या वाला पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि जो है अगर देखिए बच्चों, जस्ट वेट, गलत हो गया यहाँ पे, पॉपुलेशन वाला जो है टॉपिक यूपीएससी के लिए और यूपी के लिए, दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा राजस्थान पीसीएस में जो है 2013 का ये क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है यूपी का, तो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 11 जुलाई को बच्चों सेलिब्रेट किया जाता है। जब हम पॉपुलेशन वाला पार्ट कवर करेंगे, जब क्योंकि जनसंख्या वाला है, अगर हम आप लोग जो है यूपी की स्पेशल दे रहे हैं, तो वहां पे जो है बच्चों भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पॉपुलेशन के भी बारे में पढ़ना। जैसे कि ये क्वेश्चन था राजस्थान पीसीएस का था, तो यहाँ पे जो है बच्चों को जो है इंडिया के साथ साथ राजस्थान का भी जो है राजस्थान के पॉपुलेशन के बारे में भी जानना जरूरी है। देखिए जिस भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे होंगे, इंडिया के साथ साथ जो इस पर्टिकुलर स्टेट के पॉपुलेशन के बारे में जरूर आप लोग नॉलेज रखिएगा, बिकॉज हर पीसीएस एग्जाम में जो है पर्टिकुलर स्टेट के पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ जरूर कोई एक ना एक क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की हम बात करें, यहाँ पे 11 जुलाई होगा। उसके बाद देखिए बच्चों लिखा हुआ है वर्ल्ड लिटरेसी डे। अगर आप वर्ल्ड लिटरेसी डे की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड लिटरेसी डे बच्चों 8 सितंबर, वर्ल्ड लिटरेसी डे 8 सितंबर। देन नेशनल स्पोर्ट्स डे की हम बात करते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त हम बात कर रहे, सॉरी नेशनल स्पोर्ट्स डे बच्चों 29 अगस्त हम बात करें नेशनल स्पोर्ट्स डे के बारे में, 29 अगस्त। एंड लास्ट में जो है इंटरनेशनल यूथ डे की हम बात करें, इंटरनेशनल यूथ डे
वो 12 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने देख लिया बच्चों, वर्ल्ड लिटरेसी डे जो है सेलिब्रेट किया था 8 सितंबर को। नेशनल स्पोर्ट्स डे हम लोगों ने देखा 29 अगस्त को। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त। एंड इंटरनेशनल यूथ डे की हम बात कर रहे तो 12 अगस्त को देख लिया हम लोगों ने। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। ये चारों डेट आप लोग याद कर लीजिएगा, हर स्टेट में और यूपीएससी में सब जगह इंपॉर्टेंट है। चलिए, जब आप मैच द फॉलोइंग करेंगे बच्चों यहाँ, तो आपको मिलेगा कि ए वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। एक्सप्लेनेशन जो है जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा वहां पे आप देख लीजिएगा, जितनी बातें अभी हम लोगों ने डिस्कस की हैं वो सभी चीजें जो है बच्चों एक्सप्लेनेशन में प्रोवाइड की गई हैं। चलिए, सिविल सर्विसेज डे। सिविल सर्विस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। कब जो है सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों? आप देखिए, आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कब जो है सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। 21 अप्रैल, 21 अप्रैल को बच्चों सिविल सर्विसेज डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन अ डिसीजन टू ऑब्जर्व 21 अप्रैल एवरी ईयर एज अ सिविल सर्विस डे। तो हम लोगों ने क्या देखा, सिविल सर्विस डे कब मनाया जा रहा है बच्चों? 21 अप्रैल को, एज एन ओकेजन फॉर द सिविल सर्वेंट्स to rededicate themselves to the cause of citizens and renew their commitment to public service. First such function was held at विज्ञान भवन on 21 अप्रैल 2006। आप देख सकते हैं कि पहला जो है सिविल सर्विस डे का जो फंक्शन है वो कब हेल्ड हुआ था? 21 अप्रैल 2006 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 263 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं यहाँ क्या लिखा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। अब देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है। तो देखिए, फतेह सिंह राठौर की हम अगर बात कर रहे हैं तो फतेह सिंह राठौर को क्या हम टाइगर मैन के नाम से जानते हैं? तो हाँ बच्चों, फतेह सिंह राठौर को जो है हम टाइगर मैन के नाम से जानते हैं। वहीं सुरेश तेंदुलकर की बात करते हैं तो सुरेश तेंदुलकर कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं है, ये इकोनॉमिस्ट है। कौन है ये? इकोनॉमिस्ट है सुरेश तेंदुलकर जी। उसके बाद मनी कनाल की हम बात करते हैं। मनी कनाल जो है एक फिल्म मेकर है एंड आर.एस. शर्मा बच्चों हिस्टोरियन है। चलिए क्लियर हो गया। फतेह सिंह राठौर जो है टाइगर मैन के नाम से जाने जाते हैं। सुरेश तेंदुलकर जो है एक इकोनॉमिस्ट है। मनी कनाल की हम बात करते हैं, एक फिल्म मेकर है एंड आर.एस. शर्मा जो है बच्चों हिस्टोरियन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 264 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अब देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चन में जो है एक तरफ मॉन्यूमेंट दे दिया है और दूसरी तरफ दे दिया है कंट्री का नाम। येलो स्टोन पूछ रहा कहाँ है, एफल टावर कहाँ है, पगोडा कहाँ है और पिरामिड कहाँ है। अब देखिए, क्या मुझे आप लोग को बताना पड़ेगा कि येलो स्टोन पार्क कहाँ है? तो ये जब आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा होगा बच्चों, वहां पे ये येलो स्टोन पार्क के बारे में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। येलो स्टोन पार्क जो है अमेरिका का पहला नेशनल पार्क है जो कि 1872 में स्टैब्लिश किया गया था। येलो स्टोन पार्क यूएसए का जो है पहला नेशनल पार्क है जिसको 1872 में स्टैब्लिश किया गया था। और येलो स्टोन रिवर जो है फ्लो करती है इन द मिडल ऑफ इट। देखिए ये येलो स्टोन क्या है, पहला येलो स्टोन पार्क जो है यूएसए का पहला नेशनल पार्क है और इसी येलो स्टोन पार्क से जो है बच्चों येलो स्टोन रिवर भी फ्लो करती है। अब हम एफल टावर की बात करते हैं तो एफल टावर के बारे में सभी लोगों को पता है, पेरिस में है। फाइन, पेरिस में है। पगोडा की अगर हम बात करते हैं तो पगोडा के बारे में म्यांमार, जो गोल्डन पगोडा के बारे में बच्चों आप लोगों ने सुना होगा। म्यांमार को जो है हम क्या कहते हैं, कंट्री ऑफ द गोल्डन पगोडा। देखिए कंट्री ऑफ, ये जो है और ये भी हम करेंगे किस देश को जो है किस निकनेम से हम जानते हैं। बहुत सारी चीजें एक्चुअली आप लोग को पता, यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, ये जो सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए जो भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, सिविल यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, आप कह सकते हैं कि एक समुद्र की तरह है, जितना पढ़ते जाइए उतना कम है। अब पूरा जो है सभी डायमेंशंस में जो है आपको हर जगह की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे एफल टावर की हम बात कर रहे हैं पेरिस में, येलो स्टोन हम लोगों ने देखा यूएसए में, पगोडा कंट्री ऑफ द गोल्डन पगोडा के नाम से हम इस म्यांमार को जानते हैं। देखिए ये पगोडा वाला कंट्री ऑफ गोल्डन पगोडा की हम बात कर रहे हैं बच्चों, ये जब आप ज्योग्राफी वाला पार्ट करेंगे ना, जहां पे आप कॉन्टिनेंट डिस्कस करेंगे
तो वहां पे जो है जब आप इंडिया, देन म्यांमार और थाईलैंड, बांग्लादेश, ये सारे पॉइंट्स आप जब पढ़ेंगे सारे कंट्रीज के बारे में, तब वहां आपको देखने को मिलेगा कि किस देश को जो है किस नाम से जाना जाता है। पिरामिड के बारे में तो आप लोग को पता है, मिस्र के पिरामिड आप लोगों ने सुना ही होगा बच्चों, यानी कि मिस्र, इजिप्ट को ही हिंदी में मिस्र कहा जाता है। तो पिरामिड जो है इजिप्ट में मिलता है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए येलोस्टोन पार्क जो है कहाँ क्या है, अमेरिका का जो पहला नेशनल पार्क है जिसको 1872 में स्टैब्लिश किया गया था। और आपको देखने को मिलेगा कि येलोस्टोन रिवर भी जो है इसके मिडल से ही फ्लो करती है। एफिल टावर की हम बात करते हैं बच्चों, तो एफिल टावर कहाँ है, पेरिस में है। और इसको आप पूछते कि एक चीज तो हम लोगों ने जान लिया कि एफिल टावर जो है पेरिस में है, बट एक क्वेश्चन अगर पूछ ले कि एफिल टावर, देखिए कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन बनाना होगा तो आपसे पूछ लेगा कि एफिल टावर को जो है डिजाइन किस इंजीनियर के द्वारा किया गया था। गुस्तावे एफिल के द्वारा बच्चों इस एफिल टावर को जो डिजाइन किया गया था। म्यांमार को जो हम कंट्री ऑफ गोल्डन पगोडा भी कहते हैं। कुछ जल्द ही बच्चों हम लोग ज्योग्राफी की पार्ट को भी ले आएंगे, वहां पे हम देखेंगे कि किस प्रकार से म्यांमार को कंट्री ऑफ द गोल्डन पगोडा भी कहा जा रहा है। पिरामिड्स कहाँ लोकेटेड है बच्चों, गीजा में, इजिप्ट में, बिल्ट इन द 2700 BC टू प्रिजर्व डेड बॉडीज। आप सभी लोग को पता है कि पिरामिड्स को जो है डेड बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए रखा जाता है, एंड वह यूज एज अ रॉयल म्यूजियम। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 265 देखिए क्या लिखा है। विश्व में जो है पहली महिला प्रधानमंत्री कौन रही है, किस देश की जो है वो प्रधानमंत्री रही हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम सिरमा भंडारनायका के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो है श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर थी, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर थी वर्ल्ड में, वॉज सिरिमाओ भंडारनायके ऑफ श्रीलंका। यस जो है आप देखिए यहाँ पे जो है गोल्डा मेयर नाम लिखा हुआ है, सिरिमाओ भंडारनायका लिखा, इंदिरा गांधी लिखा हुआ है, मार्गरेट थैचर लिखा हुआ है। अब देखिए सबका जो ईयर आप देखते जाइएगा, उसी से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी प्रधानमंत्री जो है कब बनी थी। जब हम सिरमा भंडारनायका की बात करते हैं 1960 में ये जो है श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर बनी थी, वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी थी। और जब हम इंदिरा गांधी जी की बात करते हैं 1966, वही हम जब गोल्डा मेयर की बात करते हैं 1969, ये इजराइल की जो है बच्चों गोल्डा मेयर इजराइल की जो है प्राइम मिनिस्टर बनी थी। वही जब बच्चों हम मैग्रेट थैचर की बात करते हैं 1979 में ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर बनी थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा हुआ कि फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड कौन है, सिरमा भंडारनायके बच्चों 1960 में श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर बनी थी। देखिए यहाँ पे तो हम लोग पढ़ रहे हैं, बाकी एक और हम लोग जो है शॉर्ट फॉर्म में कोई रिवीजन लेकर के आएंगे पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का, 1 या 2 लेक्चर में उसको हम फाइंड अप कर देंगे, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हो बच्चों, among the following which is named the official residence of the British Prime Minister। तो देखिए 10 डाउनिंग स्ट्रीट, इसके बारे में हम लोगों ने जिसमें डिस्कस किया था कि जो ऑफिशियल रेजिडेंस है बच्चों ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को, उसको हम 10 डाउनिंग स्ट्रीट के नाम से भी जानते हैं। सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, बार बार चीजों को नहीं रिपीट करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन 267, ये भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हो कि चाइना ने तिब्बत को कब ऑक्युपाई किया था। चाइना ने तिब्बत को बच्चों 1959 में ऑक्युपाई किया था। 1959 में चाइना के द्वारा तिब्बत को ऑक्युपाई कर लिया गया था। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है, China occupied Tibet in 1950 and the autonomy of Tibet ended in 1959. Next question देखिए 268 क्या लिखा हुआ है, बांग्लादेश was established as an independent nation after the Indo-Pak War of। कब जो है बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में स्टैब्लिश किया जाता है, कब स्टैब्लिश हुआ था एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर द इंडो पाक वार। तो दिसंबर 1971 की हम बात करें, दिसंबर 1971 में बांग्लादेश जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में स्टैब्लिश होता है। एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। मूवमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश स्टार्ट कब हुआ था, तो 26 मार्च 1971 को। वार जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है दिसंबर 1971 में, और 16 दिसंबर 1971 को ईस्ट पाकिस्तान आफ्टर अचीविंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान इन द लिबरेशन वार बिकेम बांग्लादेश। देखिए इंडिया की जब बात करते हैं, यहाँ हमारा इंडिया है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ बांग्लादेश है और यहाँ आपको जो है पाकिस्तान देखने को मिल रहा है। यही बांग्लादेश जो है कभी ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। इस ईस्ट पाकिस्तान को जो है इंडियन आर्मी के द्वारा जो है लिबरेट कराया गया और यही ईस्ट पाकिस्तान जो है बच्चों बांग्लादेश के रूप में जो है आपको देखने को मिला। तो ईस्ट पाकिस्तान आफ्टर अचीविंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान इन द लिबरेशन वार बिकेम बांग्लादेश। ठीक है, तो दिसंबर
1971 की हम बात कर रहे हैं। चलिए मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 269 की तरफ। थोड़े से और क्वेश्चंस रह गए हैं आज जो है, आज के सेशन में थोड़ा अगर टाइम भी लगता है कोई दिक्कत नहीं है, बट हम इस मिसलेनियस टॉपिक को तो बाइंड अप कर लेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे सामने है। When was a special rights and the privy purse enjoyed by the Indian princely states abolished? तो 1971 की हम बात कर रहे हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, या जो आप कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन दिया उसको देख लीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा कि when was a special rights and privy purse जो है, जो इंजॉय करते थे इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, उसको एबलिश कर दिया था 1971 में। क्वेश्चन 270 की तरफ हम मूव करते हैं। कब जो है यूएसएसआर रशिया बन जाता है? 1991 में जो है बच्चों यूएसएसआर जो है रशिया बन जाता है। द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड इन द 15 सेपरेट कंट्रीज अलॉन्ग विद रशिया ऑन 26 ऑफ दिसंबर 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देख सकते हैं आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ हम मूव कर रहे हैं। कहीं हम रशिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कहीं जर्मनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कहीं चाइना ने कब तिब्बत को ऑक्युपाई किया इसको डिस्कस कर रहे हैं, कहीं हम देख रहे हैं कि पहली विश्व में जो पहली महिला प्रधानमंत्री कौन रही थी। चलिए क्वेश्चन देखिए 271 में क्या लिखा हुआ है। सॉरी, व्हेन अकर्ड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का यूनिफिकेशन कब होता है? मैंने आप लोगों को बोला है कि जब वर्ल्ड हिस्ट्री हम करेंगे वहां पे जो है जर्मन यूनिफिकेशन, इटली यूनिफिकेशन, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सीधा सीधा पूछा क्वेश्चन कि कब जो है जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है। एमपीपीसीएस का क्वेश्चन नहीं है। जर्मनी का यूनिफिकेशन 3 अक्टूबर 1990 को होता है। जर्मनी वॉज डिवाइडेड इन रशिया इन्फ्लुएंस्ड ईस्टर्न जर्मनी and the USA influenced West Germany after the second World War। जर्मनी फिर री इंटीग्रेट हो जाता है 3 अक्टूबर 1990 को। ध्यान रखिएगा, ज्यादा मत इसमें ध्यान रखिए। हम वर्ल्ड हिस्ट्री में सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ेंगे। 3 अक्टूबर 1990 की हम बात कर रहे हैं, जिस दिन जर्मन यूनिफिकेशन होता है, री इंटीग्रेट होता है आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखे यहाँ पे। हम सारे वर्ल्ड हिस्ट्री के ही क्वेश्चन कर रहे थे। मेन कॉज ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ यूएसए इन द सेकेंड वर्ल्ड वार 1941। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो आखिर क्या कारण था कि यूएसए को जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में घुसना पड़ा 1941 में? असल में देखिए पर्ल हार्बर पे जो है इन्वेजन होता है, यही कारण था कि यूएसए को जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में एंट्री करनी पड़ती है। सेकेंड वर्ल्ड वार कब शुरू होता है? ध्यान रखिएगा 1 सितंबर 1939 को जो सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होता है बाय इन्वेजन ऑफ द जर्मनी ओवर पोलैंड। देखिए जर्मनी के ऊपर जो है पोलैंड के ऊपर जो है जर्मनी का इन्वेजन होता है। यहीं से आपको देखने को मिलेगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है बच्चों। बट अमेरिका वॉज नॉट इन्वॉल्व मिलिट्री, अमेरिका असल में वहां पे इन्वॉल्व नहीं था। बट आफ्टर सडन अटैक ऑफ जापान एट पर्ल हार्बर, देखिए अब हम लोग कहते हैं कि यूएसए ने जो है हिरोशिमा और नागासाकी पे जो है अटैक कर दिया जापान के, बट कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जापान ने ही मजबूर किया था यूएसए को अटैक करने के लिए, क्योंकि जापान ने जो है अमेरिका के पर्ल हार्बर पे अटैक कर लिया, विच वॉज अ नेवल बेस फॉर अमेरिका। तो देख सकते हैं पर्ल हार्बर पे जो है अटैक करने वाला कौन था? जापान था पहले। बट आफ्टर सडन अटैक ऑफ जापान एट पर्ल हार्बर वॉज विच वॉज अ नेवल बेस ऑफ अमेरिका ऑन 7th of December 1941, अमेरिका भी जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में मिलिट्री रूप से जो है पार्टिसिपेट करने लगता है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे जो है, ठीक है यूएसए को नहीं एटॉमिक बॉम्ब थ्रो करना चाहिए था हिरोशिमा नागासाकी पे, बट अगर जापान शायद पर्ल हार्बर पे अटैक नहीं करता तो शायद यूएसए जो है जापान पे अटैक नहीं करता। वर्ल्ड हिस्ट्री अगर हम पढ़ेंगे तो फिर वहां हम देख सकते हैं कि कुछ स्टेप्स ऐसे थे जिसके कारण जो है आपको देखने को मिलेगा कि पूरा का पूरा विश्व इतिहास ही बदल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 273 क्या लिखा। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए के पहले राष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है। तो जॉर्ज वॉशिंगटन बच्चों यूएसए के पहले राष्ट्रपति थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे यूएसए के। कौन? जॉर्ज वॉशिंगटन की हम बात करें। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए वाज जॉर्ज वॉशिंगटन हु सर्व्ड फ्रॉम 1789 टू 1797। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है यहाँ पे। 274 की तरफ हम मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका
who have resigned from the post of the president। तो देखिए क्या कह रहा है कि इसमें से कौन से वो राष्ट्रपति थे। देखिए यहाँ पे जो अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों, सभी उत्तराखंड के क्वेश्चन आए हुए हैं जो यूएसए के प्रेसिडेंट से जुड़ा हुआ पूछ रहा है। पहला वाला जो क्वेश्चन था वो भी 2007 में ही प्री में पूछा हुआ उत्तराखंड का, और ये जो 274 की हम बात करेंगे भी 2007 में ही पूछा हुआ है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन से, इसमें से कौन से राष्ट्रपति थे यूएसए के जिन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था राष्ट्रपति के पद से। तो बच्चों यहाँ पे हम रिचर्ड निक्सन की बात कर, रिचर्ड निक्सन के द्वारा जो है राष्ट्रपति के पद से रेजिग्नेशन दे दिया जाता है। ये 37th प्रेसिडेंट थे यूएसए के। ही इज द ओनली प्रेसिडेंट टू रिजाइन द ऑफिस ड्यू टू हिज रोल इन वाटरगेट स्कैंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। विच कंट्री इज कंसर्न्ड टू बिशप देशमंड टूटू। अब देखिए यहाँ पे जो है साउथ अफ्रीका की हम बात कर रहे हैं। Bishop Desmond Tutu was a black bishop of the South Africa who achieved worldwide fame for anti-racism movement। तो देखिए ये बिशप देशमंड टूटू की हम बात कर रहे हैं जो कि साउथ अफ्रीका से थे। आखिर में जो है इनको नेम फेम क्यों मिला, एंटी रेसिज्म मूवमेंट इन्होंने चलाया था 80s में, which he was awarded the Nobel Prize in 1984 and Gandhi Peace Prize in 2005। तो आप देख सकते हैं 1984 की हम बात करेंगे तो बिशप देशमंड टूटू जो कि अफ्रीका के हैं, इनको जो 1984 में नोबेल प्राइज दिया गया था, एंड गांधी पीस प्राइज जो है इनको 2005 में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी जो है वर्ड में जो वर्ड हिस्ट्री से जुड़े हुए क्वेश्चंस को पूछ रहा है। इंडिया, मॉडर्न इंडिया से जितने भी क्वेश्चंस थे वो ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया। देखिए अब चाइना से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। हु इज क्रेडिटेड विद द मेकिंग ऑफ द रियल पेपर इन चाइना। देखिए क्या कह रहा है कि किसको जो है हम कह सकते हैं कि रियल पेपर जो है चाइना में जो है रियल पेपर बनाने का क्रेडिट हम किसको देंगे, तो साई लून को हम देंगे बच्चों। साई लून द फर्स्ट पेपर मेकिंग इन इज क्रेडिटेड टू द साई लून इन चाइना। साई लून मेड पेपर इन 105 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अब देखिए क्या कह रहा है। प्लेटो, सोक्रेट, एरिस्टोटल के बारे में जो है यहाँ पे बात कर रहा है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो देखिए बच्चों प्लेटो जो है सोक्रेट के जो है डिसिपल रहे हैं, फॉलोवर रहे हैं, तो बी वाला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। फटाफट जो हम बाइंड अप करते हैं, बहुत ज्यादा एक्चुअली समय लग गया हम लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री के इस मिसलेनियस टॉपिक को ही अकेले कवर करने में। बहुत सारे क्वेश्चंस थे बच्चों, इसलिए जो हमें इतना समय लग गया। बस थोड़ी देर में जो है 5-10 मिनट में जो है हमारा ये सेशन यहीं पे बाइंड अप हो जाएगा। मेन कॉज ऑफ द इटालियन रेनेसा। देखिए इटालियन रेनेसा का जो है मेन कारण क्या है, फ्रीडम टू एक्सप्रेस आइडियाज वॉज अ मेन कॉज ऑफ द इटालियन रेनेसा। तो हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, इटालियन रेनेसा शुरू कब हुआ था, 14th सेंचुरी में, इज नोन एज द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एरा एंड टर्मिनेशन ऑफ द मेडिवल फ्यूडलिज्म एरा। मेन कॉज इटालियन रेनेसा का क्या था, फ्रीडम टू एक्सप्रेस आइडिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अपरथीव इज, ये क्या है। अब देखिए बच्चों ये है, एमपी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अपरथीव इज हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ अनअर्थली। A novel series with the same name, Apartheid, has been written by the American writer Cynthia Hand. Apartheid, not apartheid, is a system in South Africa of institutionalized। चलिए बहुत ज्यादा हमें नहीं पढ़ना, बस ध्यान रखिए जो है यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ वो गलत है। इसका जो है हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका मतलब होगा अनअर्थली। ध्यान रखिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा। विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द इंडियन नेशनल कैलेंडर। भारतीय इंडियन नेशनल कैलेंडर की हम बात करेंगे तो इसका पहला मंथ कौन सा आता है, तो बच्चों चैत्र जो है हमारा पहला महीना आता है। फर्स्ट मंथ ऑफ द इंडियन नेशनल कैलेंडर इस चैत्र। इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि कॉइंसाइड किससे होता है, विद मार्च और अप्रैल ऑफ द ग्रेगोरियन कैलेंडर। फागुन इज द लास्ट मंथ। चलिए क्वेश्चन 281 की हम बात करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज के क्या आप कह सकते हैं जो मिसलेनियस टॉपिक हम कवर करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, उसका लास्ट क्वेश्चन है। द तमारिया ट्राइब्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए तमारिया ट्राइब के बारे में पूछा तो जनजाति वाला टॉपिक भी जो है हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ जिस भी पर्टिकुलर स्टेट से आप बिलोंग करें, जैसे हम यूपी की बात कर रहे हैं तो यूपी में जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो और यूपीएससी के लिए जो है हम पूरे इंडिया में जो है किस किस राज्य में कौन कौन से जनजाति मिलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तमारिया
ट्राइब्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो बच्चों यहाँ पे हम झारखंड की बात कर रहे हैं। झारखंड में जो है तमारिया ट्राइब जनजाति आपको देखने को मिलेगी। तो अब देखिए क्या लिखा हुआ तमारिया के बारे में। तमारिया इज अ सब ग्रुप ऑफ बोथ मुंडा एंड भूमिज ट्राइब्स बिलोंगिंग टू द सेम रेशियल स्टॉक। तो आप देख सकते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। मुंडा जनजाति के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मुंडा जनजाति भूमिज जनजाति जो है उन्हीं के जो है सब ग्रुप्स हैं ये तमारिया। तमारिया हैज बीन नोटिफाइड एज द एसटी इन द झारखंड स्टेट। आज का सेशन बच्चों हमारा यही पे एंड होता है। काफी लंबे समय से जो 4-5 सेशन हमें लग गया, 280 क्वेश्चन थे हमारे पास, तो उनको कवर करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप कर दे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच वंस अगेन।